साथियों नमस्कार। आज हम लोग 25 प्रश्नों का मैथ का 25 प्रश्नों का डिस्कशन करेंगे। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि हम लोग प्रत्येक शनिवार को 25 प्रश्न को देखते हैं। ये 25 प्रश्न सभी चैप्टर से मिक्स होता है और ये बिहार स्पेशल मैथ होता है। जो भी बिहार के विभिन्न एग्जाम में पूछे हुए प्रश्न हैं उन्हीं प्रश्नों का हम लोग डिस्कशन करते हैं प्रत्येक शनिवार को 25 प्रश्न को। इसका पीडीएफ क्वेश्चन पेपर आप लोग टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं और वहां से पहले खुद से आप बनाइए। उसके बाद तब इसका सॉल्यूशन देखिए, डिस्कशन देखिए, ताकि आपको पता चलेगा कि आपसे कौन सा क्वेश्चन नहीं बन रहा है। और ये आने वाला जो भी एग्जाम है बिहार का, उसके लिए काफी ही उपयोगी साबित होगा। जैसे कि आपका बिहार एसएससी ग्रेजुएट लेवल, बिहार एसएससी इंटर लेवल, बीपीएससी एईडीओ, बिहार एसआई, बिहार पुलिस, सारे एग्जाम के लिए, क्योंकि ये खास करके बिहार स्पेशल के लिए ही उपयोगी है। और मेरा मकसद यही है कि आपसे एग्जाम में एक भी प्रश्न मैथ का नहीं छूटे। मेरा कहना भी यही है कि क्वेश्चन छूटेगा नहीं, रिजल्ट रुकेगा नहीं। जब आपसे अगर क्वेश्चन नहीं छूटता, क्योंकि जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैथ और रीजनिंग स्कोरिंग सब्जेक्ट है, अगर इसमें अगर आप सोल्व करते हैं, अगर आपका अप्रोच सही है, तो ज्यादा चांस रहता है कि क्वेश्चन सही होने का। उसी के तुलना में अगर हम लोग जीके जीएस या करंट अफेयर को देखते हैं तो उसमें क्या होता है कि जानते हुए भी कंफ्यूजन के कारण मतलब कि आपका गलती हो जाता है। लेकिन मैथ रीजनिंग में ऐसा कंफ्यूजन न के बराबर होता है, क्योंकि आपको इसमें सोल्व करना पड़ता है। अगर सोल्व कीजिएगा, अगर एग्जैक्ट आंसर आ जाता है, वो आपका सही ही होता है। तो हम लोग आज 25 प्रश्न को देखेंगे और हम लोग मंडे टू फ्राइडे क्या करते हैं, चैप्टर वाइज हम लोग मंडे टू फ्राइडे सुबह 8:15 से हम लोग लाइव डिस्कशन देखते हैं चैप्टर वाइज, जिसमें हम लोगों ने नंबर सिस्टम, एलसीएम एचसीएफ, सर्ट्स एंड इंडिसेज, ये सारे चैप्टर को हम लोग देख लिए हैं और एक एक करके हम लोग सारे चैप्टर को कंप्लीट कर जाएंगे जो बिहार के एग्जाम के लिए उपयोगी हैं। तो आइए आज का क्लास प्रारंभ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 चलते हैं। एक संख्या में 75/2% की कमी करने पर 378 प्राप्त होता है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखिए बाबू, 75/2% है तो परसेंटेज हटाएंगे तो बट्टा में क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। बट्टा में 100 आएगा। अब 25 तिया 75, 25 चौका 100, 25 चौका 100, यानी 3/8 आया। 3/8 आया। 75/2% बराबर 3/8 आया। अब कमी कह रहा है तो कमी कह रहा है तो ऊपर घटा के नीचा जेव के तेव, यानी 3/8 है तो इसको हम लोग 5/8 कर देंगे, घटाया है। अब इसी बराबर दिया हुआ है 378 दिया हुआ है, 378 दिया हुआ है, 378 दिया हुआ है। तो एक का वैल्यू पूछ रहा है, संख्या पूछ रहा है, संख्या क्या होगा, तो यानी 378 गुने 8 गुने 8/5 कर गुने 378 गुने 8/5 कर देंगे। अब देखो बाबू, 378 को 8 से गुना करेंगे, 8 8 64 के 4, हाथ में 6, 8 7 56 और 6 62 के 2, हाथ में 6, 8 3 24, 24 6 30, 8 3 24 6 30, 3024/5 करेंगे। अब 6 पचे 30 हो गया, 6 पचे 30 हो गया, यहाँ पे 0 हो जाएगा। अब देखिए 5 चौका 20 हो गया, फिर 4 बच जाएगा, तब 4 बच जाएगा तो क्या हो जाएगा, 604.8 हो जाएगा, 604.8 हो जाएगा, 604.8 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, 604.8 हो जाएगा। 604.8 हो जाएगा। कैसे हुआ है, 75/2% कमी हो रहा है तो 75/2% को हम लोग फ्रैक्शन में ला दिए, यानी 3/8 हुआ है। कह रहा है कमी हो रहा है तो ऊपर घटा के नीचा जेव करते हो, यानी 5/8 बराबर 378 दिया हुआ है बाबू। तो यहाँ एक का वैल्यू निकाल देंगे, 604.8 आ जाएगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते। क्वेश्चन नंबर 2, ए और बी की आय का अनुपात 5:4 है और बी और सी की आय का अनुपात 5:6 है। ए और सी की आय का अनुपात ज्ञात कीजिए। अब देखिए यहां 3 का चर्चा किया, ए बी सी का, तीनों का चर्चा किया। अब ए और बी का आय का अनुपात दिया हुआ है 5:4 कर, 5:4 कर। अब देखिए बी और सी के आय का अनुपात कितना दिया हुआ है, 5:6 कर।
5:6 कर दिए। तो यहाँ जो ब्लैंक, इधर जो ब्लैंक है तो इससे इधर गुना कर दिए, यानी यहाँ हम लोग 4 लिख दिए। अब इधर ब्लैंक है तो इधर वाला से इधर गुना कर दिए, 5 कर दिए यहाँ, ये वाला 5 से इधर कर दिए, ये वाला 4 से इधर कर दिए। अब देखिए सबको गुना कीजिए, 50 25, 50 25, 4 पचे 20, 6 चौका 24, 6 चौका 24। अब किसका पूछ रहा है अनुपात? ए अनुपात सी का पूछ रहा है। ए और सी का आय का अनुपात पूछ रहा है। तो ए का अनुपात कितना दिया हुआ है? 25, और सी का अनुपात कितना दिया हुआ है बाबू? 24। 25:24, 25:24, ये ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आइए, एक व्यक्ति 750 मीटर लंबी सड़क को 5 मिनट में पार करता है, उसकी गति किलोमीटर प्रति घंटा में कितनी होगी? अब देखिए ये 750 मीटर है, तो मीटर है और ये मिनट में दिया हुआ है, तो हम लोग सेकेंड में ला लेते हैं क्योंकि मीटर पर सेकेंड होता है या किलोमीटर पर आवर होता है। अब देखिए 5 मिनट है तो इसको सेकेंड में लाने के लिए 60 से गुना कर देंगे, 60 से गुना कर देंगे तो ये क्या हो गया? मीटर, और नीचे हो गया सेकेंड, यानी मीटर पर सेकेंड। अब इसको हम लोग किलोमीटर पर आवर में लाना है, तो किलोमीटर पर आवर में लाने के लिए 18/5 से गुना करेंगे, 18/5 से गुना करेंगे। यहाँ 0 से 0 काट दिए, अब 6 3 18 हो गया, 6 3 18 हो गया, 5 गुने 5 50 25, अब 25 तिया 75, 25 तिया 75, यानी 9 हो जाएगा। 9 किलोमीटर, 9 किलोमीटर पर आवर, 9 किलोमीटर पर आवर इसका सही उत्तर आ जाएगा। 9 किलोमीटर पर आवर, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की। पी एक काम का 1/5 भाग 12 दिनों में करता है और क्यू उसी काम को 1/6 भाग 8 दिनों में पूरा कर सकता है। पी और क्यू दोनों साथ मिलकर उसी काम को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं? अब देखिए बाबू, तो यहाँ होता है, एक याद रखिएगा कॉन्सेप्ट, फिनिश बराबर इक्वल होता है, फिनिश बराबर इक्वल होता है, यानी 1/5 भाग कितना दिन में काम कर रहा है बाबू? 12 दिनों में, तो फिनिश बराबर इक्वल कर दिए। तो 1/5 भाग 12 दिनों में, तो पूरा काम क्या दिन में बाबू? 60 दिन में, पूरा काम 60 दिन में। कौन? पी। पी पूरा काम 60 दिनों में कर रहा है। अब यहाँ क्यू कह रहा है, क्यू 1/6 भाग 1/6 भाग 48, 8 दिन में है, 8 दिन में, सॉरी 8 दिन में है, 8 दिन में है, 1/6 भाग 8 दिन में, तो पूरा काम क्या हो जाएगा? पूरा काम यानी 48 दिन में हो जाएगा। ये कौन कर देगा बाबू? ये कर देगा आपका क्यू कर देगा, क्यू कर देगा 48 दिन में। अब देखिए हम लोग को पता चल गया पी इसी काम को कितना दिन में समाप्त कर देगा? 60 दिनों में, और क्यू उसी काम को कितना दिनों में समाप्त कर देगा बाबू? 48 दिनों में समाप्त कर देगा। तो पूछ रहा है दोनों साथ मिलकर काम करेगा तो काम कितना दिन में समाप्त होगा? तो दो लोग मिलकर काम समाप्त करता है तो क्या होता है फॉर्मूला? ए बी बट्टा ए प्लस बी होता है, ए बी बट्टा ए प्लस बी होता है, या इस दोनों का एलसीएम लेके भी कर सकते हैं। और यहाँ इस तरीका से बना लीजिए, ए बी बट्टा ए प्लस बी। अब देखिए 60 गुने 48, 60 गुने 48 बट्टा 60 प्लस 48 को जोड़ेंगे तो कितना हो गया बाबू? 108 हो गया, 108 हो गया। अब देखिए ये कट जाएगा कितना? 12 9 108 है, 12 9 108, अब 12 चौका 48, 12 चौका 48, 12 चौका 48। अब देखिए 3 से 3 तिहाई 9, 3 तिहाई 9, अब 20 तिहाई 60, 20 तिहाई 60। अब यहाँ क्या बचा? 80/3 बचा, 80/3। अब ऑप्शन से देख लीजिए, 26 तिहाई 78 और 2 80/3, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर आ जाएगा। चलिए हम लोग ये फार्मूला का यूज कर लिए, दो लोग मिलकर अगर काम समाप्त करता है, दोनों लोग मिलकर, तो काम कितने दिनों में समाप्त होगा? तो ए बी बट्टा ए प्लस बी पे काम समाप्त हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। यदि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होता है तो 500 रुपये पर 2 वर्ष के 20% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। अब 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है जब अर्धवार्षिक रूप से होता है, तो अर्धवार्षिक रूप से करने का मतलब क्या है? 6 महीना पे हो जाएगा, तब आर क्या हो जाएगा? आर आधा हो जाएगा, यानी रेट आधा हो जाएगा, 10% हो जाएगा, और टाइम क्या हो जाएगा? 2 है तो यानी 4 हो जाएगा, 4 के। अब देखिए, अब सीआई निकालने का हम लोग एक मास्टर तरीका देखते हैं। अब 500 रुपया मूलधन है, मूलधन क्या दिया हुआ है? पी दिया हुआ है, 500 रुपया दिया हुआ है, ठीक है, पी दिया हुआ है 500 रुपया। तो देखिए सी आई पहला साल का क्या हो जाएगा? सी आई और एस आई
यानी कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट पहला साल का एक ही होता है, यानी बराबर होता है। तो पहला साल का सीआई कितना हो जाएगा, 500 का 10% करेंगे तो कितना हो जाएगा बाबू, 50 हो जाएगा। ठीक है, अब दूसरा साल का ब्याज निकालेंगे, तो दूसरा साल का ब्याज कैसे निकलेगा, 50 तो ये रह ही जाएगा। और चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है, ब्याज पे ब्याज जुटता है, ब्याज पे ब्याज जुटेगा, यानी 50 का फिर 10% करेंगे तो यहाँ पे 5 आ जाएगा। अब देखिए तीसरा साल का निकालेंगे, ब्याज निकालेंगे, तीसरा साल का ब्याज निकालेंगे तो यहाँ 50 प्लस 5 प्लस, अब देखिए अब इसका ब्याज परसेंटेज निकलेगा, यानी 55 का 10% करेंगे, 55 का 10% करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5.5 हो जाएगा। अब चौथा साल इसका ब्याज कितना होगा, देखिए चौथा साल ब्याज कितना होगा, तो देखिए तीसरा साल वाला जेब का त्यों ब्याज तो रहेगा ही, तीसरा साल वाला जेब का त्यों ब्याज तो रहेगा ही, प्लस प्लस क्या हो जाएगा, अब इस पर जो ब्याज बनेगा वो ब्याज ऐड हो जाएगा। तब देखिए 55, 50, 5, 55, 60, 60.5। अब 60.5 का 10% करेंगे, 10% करेंगे, परसेंटेज हटेगा तो 2 जीरो, यहाँ पे एगो और जीरो है तो एगो और जीरो काट दिए, यहाँ पॉइंट हटा है तो एगो जीरो काट दिए। अब देखिए 605/100 करे तो क्या हो जाएगा, 6.05 आ जाएगा, 6.05 आ गया। अब देखिए सबको जोड़ना है, सबको जोड़ना है, तो जोड़ने का भी तरीका देखिए, 50, 50, 50, 50, तो क्या हो जाएगा, जोड़ेंगे तो हम लोग 200, तो ये हो जाएगा 50 चौका 200। अब यहाँ देखिए 5, 10, 15, तो 15 यहाँ पे लिख दिए, 15 लिख दिए। अब देखिए 5.5 कितना हो गया, 11 हो गया, प्लस क्या हो गया, 6.05। अब देखिए 200, 15, 11 कितना हो गया, 226, 226 हो गया, 226 प्लस 6.05 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 232, 232.05, 232.05, 232.05 आ जाएगा, 232.05 आ जाएगा। ओ 60, हाँ 6.05, 6.05 इसका, 1 मिनट ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन देख लेते हैं बाबू। हाँ 232.05 आ जाएगा, 232.05 इसका आंसर आ जाएगा। चलिए सही है, हम लोग का बनाया हुआ सही है। अब देखिए यहाँ 50 चौका 200 कर दिए, 15 दिए, 5 दिए 15 कर दिए, 11 कर दिए, यहाँ यहाँ किए हैं 50, 55, 60, 60 को हम लोग 10% निकाले हैं, 60 का 10% निकालेंगे तो ठीक किए हैं, ये तो सही किए हैं। 10 है तो 10 कर दिए, यहाँ पे पॉइंट हटा है तो एगो जीरो हो गया, परसेंट है कट गया, 2 जीरो हो गया, जीरो से जीरो कट गया। अब यहाँ नीचे 2 तो 6.05 हो जाएगा, 6.05, ठीक है एकदम सही है, 232.05 आ जाएगा, 232.05 आ जाएगा, 232.05 इसका सही उत्तर आ जाएगा। इसी तरीका पे हम लोग निकालेंगे पहला साल का ब्याज, दूसरा साल का ब्याज, तीसरा साल का ब्याज, चौथा साल का ब्याज, इस तरह करके हम लोग निकाल लेंगे, इससे आसानी से बन जाएगा। कभी कभी अंतर पूछेगा कि चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर कितना होगा, तो चक्रवृद्धि ब्याज निकाल देंगे, साधारण ब्याज तो हर साल का एक ही जैसा रहेगा, तो जाके आपका आंसर निकल जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। एक माइक्रोवेव और एक डिश वॉशिंग मशीन प्रत्येक को 27,000 रुपये के मूल्य पर बेचा गया। यदि माइक्रोवेव को 25% के लाभ पर और डिश वॉशिंग मशीन को 25% की हानि पर बेचा गया, तो पूरे लेन देन में कुल लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत क्या होगा। अब देखो बाबू, एक को क्या है 25% के लाभ पर, यानी +25 पर बेच रहा है, और दूसरे को क्या बेच रहा है 25% हानि पर बेच रहा है, यानी -25। तो हम लोग जानते हैं ए बी फार्मूला यूज करते हैं, तो ए प्लस बी प्लस ए बी बट्टा 100 होता है ना, तो यहाँ पे एक प्लस एक माइनस है, तो प्लस माइनस यहाँ पर माइनस होगा, यानी 25 बट्टा 25 कर दिए। अब यहाँ देखिए तो 25 से 25 तो कट गया, अब 25 है ये 625, यानी 6.25 हो जाएगा। माइनस में आएगा तो माइनस में कहने का मतलब हानि होगा, यानी 6.25% हानि हो जाएगा, 6.25% हानि हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। 3 अंकों की वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जिसे 4, 8, 9 से भाग देने पर कोई शेषफल नहीं बचे। तो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या पहले हम लोग ले लीजिए, 999 ले लीजिए, 999 ले लीजिए। अब 4, 8, 9 को एलसीएम लेंगे, 4, 8, 9 का एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा बाबू, 4, 8, 9 का। तो ऐसा संख्या लीजिए जो 4, 8, 9 से पूरा का पूरा कट जाए। अब देखिए
तो 72 ले लेंगे, 72 ले लेंगे, 72 ले लेंगे, 72। अब देखिए 72 एकम 72, 72 एकम 72, 9 में से 2 गया 7, यहाँ 9 में से 7 गया 2, 279, 279। अब देखिए कै बार में लगाएंगे, 4 बार में लगा सकते हैं, 7 चौका 28, नहीं 3 बार में लगाना पड़ेगा, 3 बार में लगाना पड़ेगा, 3 दूनी 6 और 7 3 21, 7 3 21, 9 में से 6 गया 3 और 7 में से 1 गया 6 हो जाएगा, यानी 63। अब 63 क्या करेंगे, घटा देंगे। अब 999 में से 999 में से 999 में से 63 घटा देंगे, तो 9 में से 3 गया 6 और 9 में से 6 गया 3, 9 के 9, 936 आ जाएगा, 936 आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर आ जाएगा। चलिए, एक क्रिकेट मैच में 22 खिलाड़ियों का औसत स्कोर 72 है, पर 22 खिलाड़ियों में से 10 खिलाड़ियों का औसत स्कोर 80 है, अगले 5 खिलाड़ियों का औसत स्कोर 75 है और बाकी 5 खिलाड़ियों का औसत स्कोर 55 है, शेष 2 खिलाड़ियों का औसत स्कोर कितना है। अब 22 में से 20 खिलाड़ी का अलग अलग करके दे दिया हुआ है, तो 2 खिलाड़ी का पूछ रहा है, तो 22 खिलाड़ी का औसत कितना है, तो 22 गुने 72 है, तो 22 गुने 72 कर दिए, 22 गुने 72 कर दिए। ठीक, अब ये क्या करा, अब इसमें से माइनस हो जाएगा कौन कौन, जो सबका अलग अलग करके दिया हुआ है। अब दिया हुआ है 10 खिलाड़ियों का औसत 80 है, यानी 10 गुने 80 कर, 10 गुने 80 कर दिए, ठीक है, प्लस 10 गुने 80 कर दिए, प्लस कर दिए। अगले 5 खिलाड़ियों का औसत 75, यानी 5 गुने 75 कर दिए बाबू, 5 गुने 75 कर दिए, ठीक है, प्लस, और बाकी 5 खिलाड़ियों का औसत 55 है, तो यहाँ 5 गुने 55 कर दिए, 5 गुने 55 कर दिए, ठीक है बाबू। अब चलिए, अब कितना खिलाड़ी टोटल बच गया, अब 2 ही बचा ना, 10 5 15 5 20, तो बट्टा 2 कर दिए, 2 खिलाड़ियों का औसत पूछ रहा है। अब 22 में 72 से गुना करेंगे, तो 22 दूना 44 के 4, हाथ में 4, अब 22 सत्य, 22 सत्य कितना होता है बाबू, 154, 154 और 4 158, 158 हो जाएगा, 158 हो गया। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए 10 में 80 से गुना करेंगे तो 800 हो, 800 हो जाएगा, प्लस अब देखिए 5 में 75 से गुना करें तो 50, 25 के 5, हाथ में 2 और 7 पचे 35, 2 37, 375 हो गया। अब 55 में 5 से गुना करेंगे तो 50, 25 के 5, हाथ में 2 और 50, 25, 2 27, 2 27 हो गया, ठीक है, 275 हो गया। अब देखिए बट्टा में 2 है, तो बट्टा में 2 हम लोग रहने देंगे, बट्टा में 2 रहने देंगे। अब ये 1584 है, तो 1584 रहने दिए, माइनस, अब देखिए 5 5 10 के 0, हाथ में 1, 7 1 8, 7 15 के 5, हाथ में 1, 2 1 3, 3 3 6 और 6 8 14, 1450, बट्टा 2 है तो 2 कर दिए। चलिए अब देखिए 4 में से 0 जाएगा तो कितना हो जाएगा बाबू, 4 हो जाएगा। 8 में से 5 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 8 में से 5 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब चलिए 15 में से 14 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 134 बट्टा 2, 134 बट्टा 2 मतलब 134 बट्टा 2 कहने का मतलब 67 हो गया। 67 दूना 134, 67 दूना 134। चलिए यहाँ पे क्या किया था, 22 खिलाड़ियों का औसत दे दिया था, फिर 10 खिलाड़ी का औसत, 5 खिलाड़ी का औसत, फिर 5 खिलाड़ी का औसत दे दिया था, तब 2 खिलाड़ी का पूछ रहा है, तो 22 खिलाड़ी का औसत दिया था, टोटल अंक निकाल लेंगे। टोटल यहाँ पे स्कोर था तो स्कोर निकाल लिए, टोटल स्कोर 22 खिलाड़ी का, फिर उधर 20 खिलाड़ी का टोटल स्कोर निकाल लिए, तब 2 खिलाड़ी का स्कोर बचेगा। 2 खिलाड़ी का स्कोर आया 134 आया है, फिर उसके बाद हम लोग औसत निकालना है तो भागा 2 कर दिए। चलिए आइए अगला प्रश्न की। दो संख्याओं का गुणनफल 4107 है और यदि इन दोनों संख्याओं का महत्तम समवर्तक 37 है तो उनका लघुत्तम समवर्त क्या होगा। अब देखिए इस तरह का प्रश्न हम लोग देखे थे, एलसीएम एचसीएफ जब देखे थे तो हम लोग इस तरह का देखे थे, फर्स्ट नंबर गुने सेकेंड नंबर, फर्स्ट नंबर गुने सेकेंड नंबर बराबर एलसीएम गुने एचसीएफ होता है, एलसीएम गुने एचसीएफ होता है, एलसीएम गुने एचसीएफ होता है। अब देखो बाबू, पहला संख्या और दूसरा संख्या का गुणनफल दे दिया हुआ 4107, तो 4107 लिख, एलसीएम निकालना है तो एलसीएम रहने दिए। एचसीएफ कितना दिया हुआ है, एचसीएफ आपका दिया हुआ है महत्तम समवर्तक 37 दिया हुआ है। अब 37 से इसको भागा लगाएंगे 4107 में, कितना बार में कटेगा। अब देखिए बाबू, एक बार में 37 तो यहाँ बच जाएगा 4 4 और 0, यानी फिर एक बार में 37, फिर यहाँ 3 बच जाएगा और 1 यानी 111, यानी एलसीएम बराबर क्या आ जाएगा, एलसीएम बराबर क्या आ जाएगा, 111 आ जाएगा, एलसीएम बराबर 111 आएगा। बस ये कॉन्सेप्ट याद रखना है, पहला संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुने एचसीएफ होता है। चलिए आगे चलते हैं।
वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 888 में जोड़ने पर प्राप्त संख्या 35 से पूरा तरह विभाजित हो जाए, 35 से पूरा तरह विभाजित हो जाए। तो देखिए इस तरह का प्रश्न हम लोग देखे भी थे, नंबर सिस्टम में देखे थे इस तरह का प्रश्न। 35 से पूरा तरह विभाजित, तो 35 से हम लोग भाग लगाएंगे, 35 दूना 70, 35 दूना 70 यानी 8 1 यहाँ 108। ठीक है बाबू। अब देखिए 35 से कै बार में लगाएंगे, 35 से 5 बार में लगाएंगे, 5 बार में 35 बचे, तो 5 25 के 5 हाथ में 2 और 5 15 2 17, 5 15 2 17, 8 में से 5 गया 3 हो गया, 8 में से 7 गया 1, यहाँ 13 हो गया, 13 हो गया। तो कह रहा है वो न्यूनतम संख्या जोड़ने के लिए, तो जोड़ना घटाना रहता था सीधे 13 घटाए थे, और जोड़ना रहता है तो क्या करते, ये दोनों का अंतर करते हैं। तो 35 में यानी 888 प्लस क्या करते हैं 35 माइनस 13, 35 में दोनों का अंतर जोड़ देते हैं यहाँ, यानी 888 प्लस, अब 35 में से 13 जाएगा तो कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा, 22 हो जाएगा। अब देखिए 8 2 10 के 0 हाथ में 1, 8 2 10, 1 11 के 1 हाथ में 1, 9 8 1 9 हो जाएगा, यानी 910। यानी कह रहा है वो संख्या जोड़ने के लिए, संख्या कह रहा है क्या जोड़ना है, तो संख्या जोड़ना है 22 ही जोड़ देंगे, 22 जोड़ देंगे तब जाके वो संख्या पूरा 35 से कट जाएगा। अगर वो संख्या पूछ देता कि वो संख्या क्या है, तो वो संख्या 910 हो जाएगा। पूछ रहा है कौन सा संख्या जोड़ने पर वो पूरा तरह 35 से विभाजित हो जाए, यानी 22 वो संख्या है जो पूरा तरह 35 से विभाजित हो जाएगा। चलिए आगे आइए, किन्हीं दो प्राकृत संख्याओं के अंतर का वर्ग 324 है, जबकि दी गई दोनों संख्याओं का गुणनफल 144 से दी गई इन दोनों संख्याओं के वर्गों का धनात्मक अंतर ज्ञात कीजिए। अब देखिए दो प्राकृत संख्याओं के अंतर का वर्ग मतलब x माइनस वाई, हम लोग मान लिए x माइनस वाई का स्क्वायर, अंतर का वर्ग 324 है, जो दिया हुआ है पहले वो लिख दिए। जबकि दी गई दोनों संख्याओं का गुणनफल 144 यानी xy बराबर 144 दी गई दोनों संख्याओं के वर्गों का धनात्मक अंतर ज्ञात कीजिए। वर्गों का धनात्मक अंतर, दोनों संख्याओं के वर्गों का धनात्मक अंतर यानी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस स्क्वायर पूछ रहा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है एक्स प्लस वाई, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए माइनस बी होता है बाबू। चलिए देखिए अब यहाँ पे x माइनस वाई तो आपको पता है, लेकिन x प्लस वाई आपको पता नहीं है। चलिए तो हम लोग क्या करेंगे, x माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर 324 दिया हुआ है, ठीक है 324 दिया, तो हम लोग x प्लस वाई का, अब यहाँ पर x माइनस वाई बराबर क्या आ जाएगा, x माइनस वाई बराबर क्या आ जाएगा, यहाँ स्क्वायर है तो अब इधर जाएगा तो अंडर रूट आ जाएगा, 324 का जब वर्गमूल निकालेंगे तो कितना आएगा 18 आ जाएगा, 18 आ जाएगा। ठीक है बाबू। अब चलिए देखिए अब हम लोग x प्लस वाई का मान निकालना, x प्लस वाई का मान निकालना, तो x प्लस वाई, x प्लस वाई, x प्लस वाई बराबर क्या लिख सकते हैं, x प्लस वाई का स्क्वायर बराबर x प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर क्या लिख सकते हैं, x माइनस वाई का, x माइनस वाई का होल स्क्वायर, x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस प्लस 4xy लिख सकते हैं, 4xy लिख सकते हैं। कैसे, अब देखिए x प्लस वाई का होल स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। अब यहाँ पर देखेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4xy, तो यहाँ पर माइनस था यहाँ पे प्लस कर देंगे, क्या हो जाएगा प्लस 2xy, यानी इधर भी प्लस 2xy उधर भी प्लस 2xy, यानी दोनों हम लोग का इक्वल हो जाएगा। चलिए अब देखिए यहाँ x माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर कितना दिया हुआ है 324 दिया हुआ है, तो 324 हम लोग रख देंगे। चलिए प्लस अब 4 गुने एक्स वाई का मान कितना दिया हुआ है 144 दिया, तो 44 का बराबर, अब देखिए 324 जेब का तेव लिख देंगे। अब देखिए बाबू यहाँ 4 से 144 में गुना करें तो 4 चौका 16, 16 यानी हाथ में 1 हो गया, 14 चौका 56, 14 चौका 56 1 57 हो जाएगा, 57 हो जाएगा। अब देखिए दोनों को जोड़िए, 4 6 10 के 0 हाथ में 1, 7 2 9 1 10 के 0 हाथ में 1, 5 3 8 1 9 हो गया, यानी x प्लस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू 900 हो गया। तो x प्लस x प्लस x प्लस x प्लस वाई बराबर क्या आ जाएगा बाबू 30 आ जाएगा, x प्लस वाई बराबर क्या आ जाएगा 30 आ जाएगा, x प्लस वाई बराबर क्या आ जाएगा 30 आ जाएगा। अब देखिए x प्लस वाई का मान हम लोग यहाँ पर 30 रख दिए,
और यहाँ पे x माइनस वाई का मान क्या आ गया है, 18 आया है, 18 आया है। अब दोनों को गुना कर दीजिए, 18 तियाई 54, 18 तियाई 54, 540 540 इसका सही उत्तर आ जाए। हम लोग क्या किए हैं, x माइनस वाई का वैल्यू पता था तो x प्लस वाई का वैल्यू हम लोग निकाल लिए। x प्लस वाई का वैल्यू कैसे निकला है, x प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर हम लोग x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस 4xy का यूज करके हम लोग निकाल लिए। x प्लस वाई का वैल्यू निकल गया, x माइनस वाई का वैल्यू दिया हुआ था, हम लोग दोनों वैल्यू पुट कर दिए। चलिए आगे चलते हैं। a b प्लस 18 के अनुक्रमानुपाती है और b बराबर 36 होने पर a 108 होता है। a का मान ज्ञात कीजिए जब b बराबर 68 है। अब देखिए बाबू, a अनुक्रमानुपाती है, अनुक्रमानुपाती है b प्लस 18 b प्लस 18। अब कह रहा है a का वैल्यू निकालने के लिए, तो हम लोग a ऊपर रख दिए। अब देखिए यहाँ क्या कह रहा है, यहाँ क्या करा, a 108 होता है, 108 होता है कब, 108 होता है कब होता है, जब b का वैल्यू 36 रखते हैं, b का वैल्यू 36 रखते हैं, यानी b 36 प्लस 18। जब b 36 रखते हैं, a का वैल्यू कितना आ जाता है बाबू, 108 आ जाता है। b 36 रखते हैं तो a का वैल्यू कितना आ जाता है, 108 हो जाता है। तब कह रहा है क्या चाहिए, a का मान ज्ञात कीजिए जब b बराबर 68 रखते हैं, b बराबर 68 रखते हैं, b बराबर 68 रखते हैं, तब a का वैल्यू पूछ रहा है क्या होगा। अब देखिए 36 18 करेंगे, जोड़ेंगे इसको तो दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 36 18 54 और 54 दूना 108, 54 दूना 108, यानी a बाई 2 बराबर क्या हो जाएगा, 18 8 सॉरी 8 8 16 के 6 हाथ में 1 हो गया, 8 8 16 के 6 हाथ में 1 हो गया, 6 1 7 1 6 1 7 1 8 हो गया। ए बराबर क्या हो जाएगा, ए बराबर क्या हो जाएगा, अब 6 दूनी 12 के 2 हाथ में 1, 8 दूनी 16 172, 172 इसका सही, 172 इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अब देखिए इसको सरल करना है, 13 को सरल करना है, सरल कीजिए। देखिए तो क्या कीजिए, अब यहाँ पे देखिए x के पावर 4 है, माइनस 2x स्क्वायर है, प्लस 1 है, x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। अब जैसे आप लोग ये देखिएगा तो आपके दिमाग में कुछ चलना चाहिए कि अलजेब्रा का कौन सा फॉर्मूला यहाँ पे यूज हुआ है। अब देखिए यहाँ पे x 4 वाला है, तो यहाँ हम लोग ये देखिएगा तो x स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, यहाँ पे होल स्क्वायर है, क्यों, अब देखिए x स्क्वायर का जब स्क्वायर करेंगे तो x के पावर 4 आ जाएगा, 2ab माइनस 2a एक्स स्क्वायर, अब b 1 है तो 2x स्क्वायर हो गया, अब प्लस 1 होगा क्योंकि 1 स्क्वायर तो 1 हो जाएगा। अब नीचे वाला वैल्यू देखिए, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, तो ये आप कह सकते हैं x माइनस 1 का होल स्क्वायर, x माइनस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर है, ठीक है, यहाँ पे x माइनस 1 का होल स्क्वायर है, ठीक है। अब देखिए बाबू, अब यहाँ देखिए अब यहाँ, अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे अब नीचे भी देखिए, नीचे भी इसको एक स्टेप और बढ़िए। अब यहाँ देखिए x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 1 लिख सकते, स्क्वायर दिया है तो 2 बार लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए आगे आइए। अब यहाँ हम लोग क्या करते हैं, अब देखिए यहाँ करते हैं, अब देखिए यहाँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक को हम लोग तोड़ दीजिए, एक को तोड़िए तो यहाँ पे क्या होगा, एक्स स्क्वायर एक्स माइनस वन इंटू एक्स प्लस 1 हो जाएगा, एक्स प्लस 1 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वन बट्टा में, देखिए बट्टा में क्या हो गया, एक्स माइनस वन इंटू एक्स प्लस 1 हो जाएगा, एक्स प्लस 1 हो जाएगा, ठीक, सॉरी एक्स माइनस 1 ही है, एक्स माइनस 1 होगा, एक्स माइनस 1 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे x माइनस 1 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए x माइनस 1 से x माइनस 1 कट गया,
अब ऊपर क्या बचा, x+1 बचा। अगर इसको भी अगर उसी फॉर्म में तोड़ते, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अगर इसी फॉर्म में तोड़ते तो ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो माइनस वाला कट जाता, तो क्या बच जाता, x+1 बच जाता। अब देखिए ये कहने का मतलब हो गया x+1 का होल स्क्वायर हो गया। अब x+1 का होल स्क्वायर कहने का मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 2x, 2x प्लस 2, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 हो जाए, प्लस 1 हो जाएगा, 1 है तो 1 हो जाएगा, 1 है तो 1 हो जाएगा, 1 है तो 1 हो जाएगा। अब देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 हो जाएगा, यही इसका सही उत्तर आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 हो जाएगा। बस हम लोग फार्मूला का यूज किए हैं, अलजेब्रा का जो फार्मूला था उसी को यूज किए हैं, क्वेश्चन हम लोग का बन गया है। चलिए आगे चलते हैं। मंजू और अरविंद की आयु का अनुपात 6:5 है। यदि उनकी आयु का योग 55 वर्ष है तो 7 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या हो जाएगा। अब देखो बाबू, मंजू और अरविंद, इसका आयु का अनुपात दिया हुआ है 6:5 दिया हुआ है, तो यानी 6×5=11, अनुपात 11 बराबर 55 दिया हुआ है, तो अनुपात 1 बराबर क्या हो जाएगा, 11×5=55 हो गया। तो मंजू का आयु कितना हो जाएगा बाबू, 30 वर्ष हो जाएगा, और अरविंद का आयु क्या हो जाएगा, 25 वर्ष हो गया, 30-25 हो गया। अब कह रहा है 7 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात, तो दोनों में साथ साथ जोड़ देंगे, 37 हो गया, ये 25 7 35 32 हो गया, 37 अब 32, 37 और 32 अनुपात 7 वर्ष बाद क्या हो जाएगा, 37:32 हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न चल, आसान प्रश्न सब है। 36 संख्याओं का, ये हम लोग अभी सेट 1 देख चुके थे, आज सेट 2 देख रहे हैं। इसी तरह आगे चलते रहेगा, ये सिलसिला आगे बढ़ते रहेगा, सेट 3 सेट 4, जैसे जैसे हम लोग सेट ऊपर की तरफ बढ़ेंगे तो क्वेश्चन का लेवल भी थोड़ा बढ़ते जाएगा। अभी शुरुआत से किए हैं इसीलिए अभी थोड़ा क्वेश्चन आसान दिया जा रहा है, ताकि आप लोग को मतलब एकदम बेसिक से तैयारी हो जाए। चलिए आइए, 36 संख्याओं का औसत 45 पाया गया, बाद में यह पाया गया कि 84 को गलती से 48 पढ़ लिया गया था, यह दी गई संख्याओं का सही औसत ज्ञात कीजिए। अब देखिए बाबू, 84 के जगह 48 पढ़ लिया गया, 48 पढ़ लिया गया, यानी कितना कम पढ़ लिया गया, तो दोनों का अंतर देखिए, 84 में से 48 घटाएंगे तो 4 में से 8 गया तो 6 हो जाएगा, 4 में से 8 जाएगा तो 6 हो जाएगा। अब देखो बाबू, अब यहाँ 4 में से 8 मतलब 14 में से 8 गया तो 6 हो जाएगा। अब 8 में अब ये तो 7 बच गया, 7 में से 4 जाएगा तो 3, यानी 36 कम पढ़ लिया गया, 36 कम पढ़ लिया गया, यानी 36 मतलब जुट जाना चाहिए, उस संख्या में 36 जुड़ना चाहिए, 36 कम पढ़ लिया। अब 36 बढ़ना चाहिए, 36 संख्या है, 36 संख्या है, तो औसत कितना हो जाएगा, औसत में 1 का वृद्धि होना चाहिए, 1 का वृद्धि होना चाहिए, +1 का वृद्धि होना चाहिए बाबू। अब देखिए पहले औसत कितना था, 36 था, अब +1 कर देंगे, +1 कर देंगे, यानी पल 45 था, सॉरी औसत कितना था, औसत औसत 45 था, औसत 45 था, पहले औसत कितना था, 45 था। अब क्या हो जाएगा, 1 का वृद्धि हो जाएगा औसत में, तो कितना आ जाएगा बाबू, औसत 46 आ जाएगा, औसत 46 आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न की। चलिए, 3 प्रत्याशियों के बीच हुए चुनाव में अरुण, भास्कर और सरला ने एक पद के लिए चुनाव लड़ा। अरुण को सरला से 50% अधिक वोट मिले और सरला को भास्कर से 2% कम वोट मिले। भास्कर और सरला के मतों का अंतर 1296 है। अरुण और भास्कर के मतों के बीच का अंतर का आधा कितना है। अब देखिए बाबू, यहाँ पे है कौन कौन प्रत्याशी है, अरुण, अरुण, भास्कर, बी से भास्कर और एस से सरला, ठीक है। अब यहां हम लोग पढ़ते हैं, अरुण को सरला से 50% अधिक वोट मिले और सरला को भास्कर से भी 2% कम मिले। सरला को भास्कर से 2% कम वोट मिले, सरला को भास्कर से 2% कम वोट मिले, सरला को। देखिए यहां हम लोग क्या करते हैं, भास्कर को 100 मान लेते हैं, भास्कर को 100 मान लेते हैं, तो सरला को कितना हो गया, 2% कम, यानी 98 हो। और आगे कह रहा है अरुण को सरला से 50% अधिक वोट मिले, यानी 98 का 50% अधिक करेंगे तो 98, 50% कहने का मतलब 49 जोड़ देंगे। अब देखिए, तो 9 8 17 के 7, हाथ में 1, 9 4 13 1 14, यानी 147 वोट मिला अरुण को, 147 वोट मिला अरुण को। अब कह रहा है क्या चीज, कि भास्कर और सरला के मतों का अंतर, भास्कर और सरला के मतों का अंतर 1296 है। भास्कर और सरला के मतों का अंतर 1200, यानी 2 बराबर 1296 दिया हुआ है, 1296 दिया हुआ है। 1 का वैल्यू निकाल लेंगे यहाँ पे 648 हो, 1 का वैल्यू आ जाएगा 648 आ जाएगा,
एक का वैल्यू 648 आ जाएगा। तो कह रहा है क्या चीज, फिर अरुण और भास्कर के मतों के बीच का अंतर का आधा। तो अरुण और भास्कर के मतों के बीच के अंतर का आधा, दोनों का अंतर कितना है 47, 47 तो 647, 648 गुन्ने गुन्ने 47 गुन्ने 47, इसका आधा कर रहा है तो बट्टा 2 कर दिए, बट्टा 2 कर दिए, यही इसका सही उत्तर आ जाएगा। अब देखिए यहाँ 2 से काटेंगे तो 32 दूना 64, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8। अब देखिए तो ऑप्शन देखिए, तो अब यहाँ पे दो दो ऑप्शन, 3 ऑप्शन में इकाई अंक 8 दिया हुआ है, तो हम लोग क्या करेंगे, गुना कर लेंगे। 324 में 47 से गुना करेंगे, तो 24 में 47 से गुना करेंगे। अब देखिए 7 चौका 28 के 8, हाथ में 2, 7 दूनी 14, 2, 14 2 16, 14 2 16 हो गया, और 7 3 21, 21 1 22 हो गया, 21 1 22, 4 चौका 16 के 6, हाथ में 1, 4 दूनी 8 1 9 कर दिए। अब देखिए 4 तिहाई 12, 12 कर दिए, 8 6 6 12 के 2, हाथ में 1, 9 2 11, 1 12 के 2, हाथ में 1, 2 2 4 1 5, यहाँ पे 1, यानी 15 228, 15 228, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। हम लोग क्या किए, अनुपात के रूप में सेट कर दिए हैं, उसके बाद जो पूछ रहा है क्वेश्चन वो हम लोग वैल्यू निकाल दिए हैं। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 17 है, 72 की राशि पर 3 वर्ष में प्राप्त मिश्रधन 104 रुपया है, तो 120 की राशि पर समान प्रतिशत वार्षिक दर से 5 वर्ष में प्राप्त मिश्रधन कितना होगा। देखिए इसके लिए एक फॉर्मूला याद रखिएगा, I1 बाई I2 बराबर बराबर क्या होता है, P1 T1 बट्टा P2 T2। चलिए देखिए अब I1 यानी I से मतलब कहने का मतलब इंटरेस्ट हो गया, P से प्रिंसिपल हो गया, T से टाइम हो गया। अब देखिए पहला केस में क्या कर रहा है, इंटरेस्ट कितना पर होगा, 72 की राशि पर 3 वर्ष में प्राप्त मिश्रधन 104.4 है, तो इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, इंटरेस्ट हो जाएगा 104.4 माइनस 72 हो जाएगा, 72 हो जाएगा। अब नीचे तब पूछ रहा है, मिश्रधन पूछ रहा है, तब हम लोग का पहले तो ब्याज पहले निकाल लेंगे, तब मिश्रधन भी निकल जाएगा। अब देखिए P1 क्या है, पहला केस में 72 P1 है, टाइम कितना दिया हुआ है, 3 वर्ष दिया हुआ है, 72 की राशि पर 3 वर्ष, तो यानी गुने 3 कर दिए। अब देखिए दूसरा केस में P2 कितना दिया हुआ है, प्रिंसिपल कितना दिया हुआ है, 120 दिया हुआ है, 120 दिया हुआ, कितना टाइम दिया हुआ है बाबू, 5 दिया, 5 कर। अब देखिए 104.4 में से 72 घटाएंगे तो देखिए 0.4 तो जेव का तेव रह जाएगा। अब देखिए 104 में से 72 घटाएंगे तो 4 में से 2 गया तो 2 हो जाएगा, ठीक है। अब 10 में से 7 गया तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 32.4 बराबर बट्टा I2 कर दिए, I2 मतलब इंटरेस्ट 2। अब देखिए यहाँ पे तो हम लोग काट सकते थे, यहाँ काट सकते थे। अब देखिए 24 तिया 72, 24 तिया 72 और 24 पचे 120, यानी 9/25 लिख सकते, 9/25 लिख सकते हैं। अब देखिए अब I2 का मान यानी इंटरेस्ट 2 का मान, I2 का मान क्या हो सकता है, I2 का मान 32.4 गुन्ने गुन्ने 25 बट्टा में 9 लिख सकते, 9 लिख सकते। चलिए अब यहाँ पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ नीचे क्या हो जाएगा, 0 आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब देखिए 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 50 25। अब देखिए 2 से काटिए, 16 दूना 32, 16 दूना 32, यहाँ 2 यानी 2 बार में कट जाएगा 4, 162 हो गया। अब 162 कटेगा 9 से, देखिए 9 एकम 9, 7 अठे 9 अठे 72, 18 नवा 162, 18 नवा 162। अब 18 गुने 5 कितना आ गया, 90 आ गया, 90 आ गया। ये क्या चीज आ गया, इंटरेस्ट आ गया, I2 आ गया। अब पूछ रहा है मिश्रधन पूछ रहा है, यानी अमाउंट पूछ रहा है, मिश्रधन। मिश्रधन बराबर क्या होता है, P प्लस I होता है, यानी इंटरेस्ट होता है। अब देखिए तो P कितना दिया हुआ है, दूसरा केस में 120, ब्याज कितना आ गया बाबू, 90 आ गया, 90 आ गया, कितना हो गया मिश्रधन 210, 210 रुपया, 210 रुपया मिश्रधन आ गया। बस ये कॉन्सेप्ट आप लोग ध्यान रखिएगा, I1 बाई I2 बराबर P1 T1 बट्टा P2 T2, ये कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, जो पूछ रहा है वो हम लोग निकाल सकते। चलिए 1 दर्जन जोड़ी का अंकित मूल्य 7200 है, अंकित मूल्य पर 20% छूट है, यहाँ पे छूट है, यहाँ पे छूट होगा, यहाँ पे छूट है, तो 1440 में कितने जोड़ी जूते हैं, कितने जोड़ी होगा, सीधे जोड़ी होगा, कितने जोड़ी खरीदे जा सकते हैं।
चलिए, अब एक दर्जन जोड़ी का अंकित मूल्य 7200 रुपया, ठीक है, 7200 रुपया, 7200 रुपया है, तो इस पे 20% छूट है, 20% छूट है, यानी 80 पे बेच रहा है, 80/100 पे बेच, 2 जीरो से 2 जीरो काट दिए, 2 जीरो, तो ये एक दर्जन का विक्रय मूल्य है, एक दर्जन का विक्रय मूल्य है, तो बट्टा में हम लोग 12 सीधे कर देंगे, बट्टा में 12 कर देंगे तो एक का दाम निकल जाएगा, एक का दाम निकल जाएगा। अब यहाँ पे हो जाएगा 12×6 = 72, 12×6 = 72, यानी कितना हो जाएगा, एक का विक्रय मूल्य हो गया 480 रुपये, एक का विक्रय मूल्य 480, ठीक है। अब कह रहा है 480, 1440 रुपया में, 1440 रुपया में कितने जोड़ी खरीदे जा सकते हैं, 1440 में, तो 1440 बट्टा बट्टा 480 कर देंगे, 1440/480 कै बार में कट गया, 3 बार में कट गया, 3 बार में कट गया, यानी 3 जोड़ी हम लोग खरीद सकते, 3 जोड़ी खरीद सकते। चलिए, जोड़ी या यहाँ पे जूता भी हो सकता था, एक दर्जन जूता भी हो सकता था। चलिए, यहाँ पे हम लोग क्या किए हैं, पहले एक का निकाल लिए, उसके बाद 1440 में पूछ रहा था, 1440/1 का दाम निकाल दिए, तो 1440/480 किए हैं, 3 बार में पूरा का पूरा कट गया। चलिए, क्वेश्चन नंबर 19, 16 मीटर लंबा, 12 मीटर चौड़ा और 10 मीटर ऊंचाई वाले कमरे में रखी जा सकने वाली सबसे लंबी बांस की लंबाई क्या है। अब यहाँ देखने से पता चल रहा है ये घनाभ है, तो घनाभ का विकर्ण निकलेगा। घनाभ का विकर्ण क्या होता है, L² + B² + H², L² + B² + H², ये होता है डायगोनल, होता है घनाभ का। अब देखिए बाबू, L², L का मान कितना दिया है 16, तो 16 का स्क्वायर 256, 256 कर दिए बाबू। चलिए देखिए, 12, 12 का स्क्वायर 144 कर, 144 कर, और 10 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, ठीक है बाबू। अब चलिए देखिए, अब यहाँ देखिए 256, 144 और 100 सबको जोड़िए, तो यहाँ 4 होगी, 6 4 10 के 0 हो गया, 6 4 10 के 0 हो गया, यहाँ 4 5 9 1 10 के 0 हो गया, हाथ में 1 हो गया, 1 1 2, 2 1 3 और 3 2 5, 3 2 5 हो गया, 5 हो 500 हो गया, 500 हो गया। अब देखिए 500 को क्या लिख सकते हैं, 500 को क्या लिख सकते हैं, 10 दहाई 100, 10 दहाई 100 और गुने 5 कर सकते हैं। चलिए, तो रूट के अंदर यहाँ 10 गुने 10 गुने 5 लिख सकते हैं, 10 दहाई 100 गुने 5 यानी 500, यहाँ 10 दो ठो अंदर में तो बाहर आएगा, तो 1 10, 10√5 आ जाएगा, 10√5 आ जाएगा, यही इसका सही आंसर। जब हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे तो थोड़ा ऑप्शन की तरफ भी देखते रहेंगे। अब जैसे ही यहाँ 500 आया है, तो हम ऑप्शन देखे तो डायरेक्ट हमको समझ आ गया कि 10√5 इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो ऑप्शन भी साथ साथ देखते रहना है, इससे क्या होगा कि समय का आपका बचत हो जाएगा। चलिए, अब यहाँ है 9 के पावर 3, 9 + 9 के पावर 4 + 9 के पावर 5 + 9 के पावर 6 + 9 के पावर 7 बट्टा 9 के पावर 1 + 9 के पावर 2 + 9 के पावर 3 + 9 के पावर 4 + 9 के पावर 5, ब्रैकेट बंद है, 1/2 का मान याद कीजिए। अब पूरा का पावर 1/2 दिया हुआ है। अब देखिए बाबू, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ 9 3 से सब ज्यादा है, 9 के पावर 3 से ज्यादा है, तो 9 के पावर 3 हम लोग कॉमन कर लिए, ठीक है। अब यहाँ पे बचेगा, यहाँ पे बचेगा, यहाँ पे बचेगा 9 के पावर जब 3 कॉमन कर लिए तो क्या बचेगा, 1 बचेगा। यहाँ पे क्या बचेगा, 9 के पावर 1 बचेगा, यहाँ पे 9 के पावर 2 बचेगा, यहाँ पे क्या बचेगा, 9 के पावर 3 बचेगा, यहाँ पे क्या बचेगा, 9 के पावर 4 बचेगा। 7 तक है तो 7 तक। अब नीचे में देखिए, नीचे में क्या किए हैं, नीचे में इसको ऐसे कर दिए, पूरा बट्टा में यहाँ कर दिए। चलिए, अब यहाँ क्या किए हैं, अब फिर यहाँ पे आप 9 के पावर 1 कॉमन कर लिए, 9 के पावर 1 कॉमन कर, तो यहाँ पे क्या बचेगा 1, यहाँ पे 9 के पावर 1, यहाँ 9 के पावर 2, यहाँ पे 9 के पावर 3, 9 के पावर 4, 9 के पावर 4, ठीक है बाबू, 9 के पावर 4 बचे। अब देखिए यहाँ पे क्या था, 1/2 है, तो 1/2 रहने दिए जो कहते हो। अब देखिए, तो ये से नीचे वाला भी वही है, ऊपर वाला भी वही है, तो पूरा का पूरा कट जाएगा, पूरा का पूरा कट जाएगा। अब यहाँ हो गया 9/3 और बट्टा 9 के पावर 2 1, तो यानी क्या हो जाएगा, ऊपर जाएगा, भागा है तो ऊपर जाके पावर घट जाएगा, यानी 9 के पावर 2 हो जाएगा, 9 के पावर 2 हो जाएगा। यहाँ पावर 1/2 है तो 1/2 कर दिए, 2 से 2 कट गया, क्या हो जाएगा 9, इसका सही उत्तर आ जाएगा, 9 इसका सही उत्तर आ जाएगा। यहाँ 9 के पावर 3 था और 9 के पावर 1 है, तो बेस इक्वल है, पावर अलग अलग है, तो भागा है तो पावर घट जाएगा, गुना रहता तो पावर जुट जाता है। अब यहाँ 9 के पावर 2 बचा, यहाँ गुने 1/2 बचा, तो 2 से 2 कट गया, यानी 9 इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं।
यदि विक्रय मूल्य दोगुना कर दिया जाए तो लाभ 3 गुना हो जाता है। लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। हम लोग क्या किए थे, जब रेलवे का 100 प्रश्न का श्रृंखला देखे थे, 100 प्रश्न का श्रृंखला देखे थे, तो एनटीपीसी 2025 में ये प्रश्न इस टाइप का पूछा हुआ प्रश्न था। तो इसमें हम एक कंसेप्ट बताए थे कि जब विक्रय मूल्य बढ़ेगा, जब विक्रय मूल्य बढ़ेगा बाबू, जब विक्रय मूल्य बढ़ेगा तब आपका प्रॉफिट भी क्या होगा, प्रॉफिट भी इंक्रीज करेगा, प्रॉफिट भी बढ़ेगा। ठीक है, यानी विक्रय मूल्य जब बढ़ेगा बराबर प्रॉफिट भी बढ़ेगा। अब यहाँ कह रहा है यदि विक्रय मूल्य दोगुना कर दिया जाए, विक्रय मूल्य दोगुना कर दिया जाए, यानी पहले एक रहा होगा, पहले विक्रय मूल्य मान ली एक रहा होगा, अब विक्रय मूल्य दोगुना यानी 2 कर दिया गया, तो कितना का वृद्धि हुआ, कितना का वृद्धि हुआ, एक विक्रय मूल्य का वृद्धि हुआ, एक विक्रय मूल्य का, एक विक्रय मूल्य, यहाँ एक विक्रय मूल्य का वृद्धि हुआ। अब लाभ कितना वृद्धि हो जाता है, 3 गुना हो जाता है, तो कितना का वृद्धि हो गया, 2 का वृद्धि हो गया, 2p का वृद्धि हो गया। अब देखिए हम लोग रेशियो निकाल देते हैं, एसपी बट्टा पी बराबर क्या हो गया, 2/1। अब देखिए विक्रय मूल्य 2 है और लाभ 1 है, तो क्रय मूल्य क्या होगा, क्रय मूल्य क्या हो जाएगा, लाभ 1 है, अब विक्रय मूल्य 2 है, तो क्रय मूल्य क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, क्रय मूल्य 1 हो जाएगा, यानी 1 क्रय मूल्य और 1 लाभ, तब तो विक्रय मूल्य 2 हो जाएगा। अब देखिए अब परसेंटेज पूछ रहा है, लाभ प्रतिशत, परसेंटेज प्रॉफिट पूछ रहा है, परसेंटेज प्रॉफिट पूछ रहा है, तो 1 बट्टा क्रय मूल्य कितना है बाबू, 1, प्रॉफिट भी 1, क्रय मूल्य भी 1, 100 पर निकालते तो 100, कितना परसेंटेज हो गया, 100%, 100%, 100% हो गया आपका, 100% आपका प्रॉफिट हो। यह इसका तरीका है, शॉर्ट मेथड है, एग्जाम में बना सकते हैं इस तरह के। और इसका जो बेसिक मेथड है, एक्स मान के आप बना सकते हैं, एक्स मान लीजिए, उसके बाद तब भी बना सकते हैं। चलिए, अंकित मूल्य का 2/5 भाग विक्रय मूल्य के 5/8 भाग के बराबर होने पर छूट प्रतिशत क्या है। अब देखिए अंकित मूल्य का यानी एमपी का 2/5 भाग विक्रय मूल्य के यानी एसपी का 5/8 भाग बराबर होने पर छूट प्रतिशत क्या है। अब देखिए एमपी बट्टा एसपी कर दे, एमपी बट्टा एसपी कर दिए, अभी एसपी इधर ला दिए तो ये सब गुना हो जाएगा, यानी 25 हो जाएगा एमपी। अब विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 8 दूनी 16 हो जाएगा। कितना का छूट हो रहा है, 9 का छूट हो रहा है, 9 का छूट हो रहा है कितना पर, 25 पे, 25 पे अंकित मूल्य पर छूट होता है ना, 100 पे कितना, 100 पे कितना, 25 चौका 100, 9 चौका 36, 9 चौका 36 पर। रेशियो मेथड से इसको हम लोग बना दिए, जैसे कह रहा था क्वेश्चन में वो डाल दिए, उसके बाद हम लोग रेशियो निकाल दिए, एमपी आ गया 25, एसपी आ गया 16, कितना का छूट हुआ, 9 का छूट हुआ कितना पे बाबू, 25 पे, तो 100 पे कितना हो गया, 36%। चलिए आगे चलते हैं। एक्स वाई और जेड के 3 मान ऐसे हैं कि एक्स प्लस वाई बराबर 12, वाई प्लस जेड बराबर 17, जेड प्लस एक्स बराबर 19 है, तो एक्स वाई और जेड का औसत कितना होगा। अब देखो बाबू, एक्स प्लस वाई बराबर 12 दिया हुआ है तो 12 लिख दिए, वाई प्लस जेड बराबर 17 है तो 17 रख दिए, जेड प्लस एक्स बराबर क्या दिया हुआ है, 19 दिया हुआ है तो 19 रख दिए। अब यहाँ देखिए सबको जोड़िए, तो यहाँ जब जोड़ेंगे तो 2 आ जाएगा, सब 2 2 है तो 2x 2y प्लस 2z, तो हम लोग 2 कॉमन ले लिए, तो यहाँ क्या बचेगा, x प्लस वाई प्लस जेड। अब इधर सब जोड़िए, 7 2 9 9 9 18 हो गया, 7 2 9 9 9 18 के 8 हाथ में 1, अब 1 1 2 2 1 3 3 1 4 यानी 48 हो गया। अब पूछ रहा है x प्लस वाई प्लस जेड बराबर कितना आ गया, 24 आ गया, 24 आ गया, 24 आ गया। अब पूछ रहा है, लेकिन क्या पूछ रहा है आपका, एक्स वाई और जेड का औसत पूछ रहा है। औसत कहने का मतलब भागा 3 3 है तो 3 से भाग लगा देंगे, यानी कितना आ जाएगा, औसत 8 आ जाएगा। एक्स प्लस वाई प्लस जेड का मान 24 है तो औसत कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा, 3 से भाग लगा देंगे। चलिए आगे आइए, 24 नंबर, समान क्षमता वाले 2 बर्तन में रस और पानी क्रमशः 3:5 है और 3:1 के अनुपात में भरे हुए हैं। दोनों बर्तनों के मिश्रण को मिलाकर एक बड़े बर्तन में डाल दिया जाता है, तो नए मिश्रण में जूस और पानी का अनुपात क्या है। अब देखिए यहाँ क्या है, रस है तो रस ऊपर कर दिए, नीचे क्या है बाबू, पानी है तो पानी कर दिए, ठीक है, रस और पानी कर दिए। अब देखिए तो ये है 3 रस है, 3 रस है कितना में, 8 में,
टोटल 8 है, 3 5 8 है। अब इसमें देखिए 3 रस है, कितना में, टोटल 4 में। अब नीचे पानी वाला मात्रा रख देंगे, यहाँ 5 पानी है, टोटल कितना में, 8 में बाबू। यहाँ पानी कितना है, 1 पानी है, टोटल कितना में, 4 में। अब देखो अब यहाँ हम लोग एलसीएम ले लेंगे, यहाँ हम लोग एलसीएम ले लेंगे। अब देखिए 1 मिनट, यहाँ चलिए, यहाँ हम लोग लिखते हैं, चलिए यहाँ देखते हैं। अब देखिए 3/8 प्लस 3/4, इसका एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा बाबू, 8 हो जाएगा। 8 हो जाएगा तो ये हो जाएगा 3, यहाँ पे हो जाएगा 4 दूनी 8, तो 3 दूनी 6 हो जाएगा। ठीक है, 3 दूनी 6 हो जाएगा। अब नीचे आइए, नीचे आइए, अब नीचे भी एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा बाबू, 8 आ जाएगा। 8 आ जाएगा तो 5 के 5 रह जाएगा, 5 के 5 रह जाएगा, 5 के यहाँ पे 5 का 5 रह जाएगा बाबू। अब देखो 5 के 5 अब प्लस, अब 4 दूनी 8 तो 2 हो जाएगा, 4 दूनी 8 यानी 2 हो जाएगा। यानी यहाँ ऊपर क्या हो जाएगा, 6 3 9 हो जाएगा। 9/8, यहाँ पे भी बट्टा में 8 था, 7/8 यानी 8 8 तक कट गया तो 9/7 यानी 9:7 हो जाएगा। 9:7 इसका सही उत्तर हो जाएगा। हम दोनों का रस वाला मात्रा ले लिए हैं, बट्टा दोनों का पानी वाला मात्रा ले लिए हैं, तब जाके हमारा अनुपात निकल गया है, 9:7 आ गया है। x का मान क्या है, यदि x बराबर 0.05 गुने 0.36 भागा 0.04 प्लस 0.055 प्लस 1.50 भागा 0.03, ये सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। हम लोग आगे सिंप्लीफिकेशन चैप्टर भी देखेंगे, सरलीकरण। अब देखिए यहाँ पे इसमें कौन सा तरीका अपनाते हैं, बोर्ड मास, बी से ब्रैकेट, ओ से ऑफ, डी से डिवीजन, एम से मल्टीप्लाई, ए से ऐड, एस से सब्ट्रैक्ट, इसी फॉर्म में हम लोग यूज करते हैं। अब यहाँ देखिए 0.05 है तो 0.05। अब देखिए यहाँ पे, अब देखिए 0.36 यानी 36, यहाँ पे 0.04 यानी 4, तो 4 नवा 36, 4 नवा 36, तो यहाँ पे गुना कर देंगे तो यानी क्या हो जाएगा, 0.9 आ जाएगा, 0.9 आ जाएगा। प्लस प्लस 0.05 प्लस, अब देखिए यहाँ पे 1.50 और 0.03, तो 2 डिजिट दशमलव के बाद, यहाँ पे 2 डिजिट दशमलव के बाद, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 5 बार में कट जाएगा, 5 बार में कट जाएगा, 5 बार में कट जाएगा। ठीक है बाबू, चलिए देखिए, अब यहाँ देखिए, अब यहाँ गुना कीजिए। अब देखिए 9 पचे 45, 9 पचे 45 हो जाएगा, क्या को जीरो हो जाएगा, यहाँ पे दशमलव के बाद 2 गो जीरो, दशमलव के बाद एगो, दशमलव के बाद 2 गो अंक, दशमलव के बाद एगो अंक, दशमलव के बाद 3 गो अंक हो जाएगा, दशमलव के बाद 3 अंक हो जाएगा, दशमलव के बाद 3 अंक हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा। अब प्लस देखिए, प्लस देखिए यहाँ पे 0.0, यहाँ प्लस है तो प्लस कर 0.055 प्लस 5 कर। अब देखिए 5 प्लस, अब देखिए 0.045 और 0.055, अब दोनों को जोड़ेंगे तो 45 55 कितना हो जाएगा, 100, 100 हो जाएगा। मतलब कि अब देखिए, अगर देखिए 0.045 अब यहाँ देखिए 0.055, अब देखिए 5 5 10 के 0 हाथ में 1, 4 5 9 1 10 के 0 हाथ में 1, यहाँ 1 हो गया, यहाँ 1 हो गया, 1 हो गया, यही हो गया। इसका 5 पॉइंट क्या लिख सकते हैं हम लोग, 0.1 लिख सकते हैं, 5 प्लस 0.1 लिख सकते हैं। तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा बाबू, वैल्यू क्या आ जाएगा बाबू, सॉरी यहाँ पे 50 था ना, यहाँ पे 50 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे था 1.50 था, 1.50 था, यहाँ पे 0.03 था, तो यहाँ 2 डिजिट खत्म हो गया। अब 3 से 150 50 बार में कटेगा ना, 50 बार में कटेगा, तो 50 50, हाँ 50 प्लस 0.1 यानी 50.1 इसका सही उत्तर। बस ये क्या किए हैं, केवल सिंप्लीफिकेशन मेथड का यूज किए हैं, बोर्ड मास नियम का यूज किए हैं, उसी पे हम लोग जोड़ घटाव गुना भाग कर दिए हैं, ताकि आंसर हम लोग का आ जाए। ऑप्शन नंबर सी आया है, 50.1 इसका सही उत्तर आया है। चलिए इस तरह हम लोग क्या किए, टोटल आज हम लोग 25 प्रश्न देख लिए, और प्रत्येक शनिवार को हम लोग क्या करेंगे कि इसी तरह 25 प्रश्न का श्रृंखला देखेंगे, और मंडे टू फ्राइडे हम लोग चैप्टर वाइज देखेंगे। जो भी बिहार के एग्जाम के तैयारी कर रहे हैं वो मेरे साथ जुड़ सकते हैं। एकदम बेसिक से हम लोग स्टार्ट किए, एकदम जीरो लेवल से, चैप्टर भी एकदम जीरो लेवल से स्टार्ट किए हैं, ताकि पहले हम लोग कॉन्सेप्ट पे चर्चा करते हैं, ताकि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आए कि कैसे क्वेश्चन को सोल्व करना है, कौन सा अप्रोच लगाना है। उसके बाद तब उससे संबंधित जितना प्रश्न है वो प्रश्न देखते हैं, जो एग्जाम में पूछे हुए प्रश्न है उसको देखते हैं।
उसके बाद प्रत्येक शनिवार को हम लोग टेस्ट भी लगाते हैं, ताकि इससे क्या हुआ कि आपका सारा चैप्टर पे कमांड बढ़ते चला जाएगा। चलिए, कहते हैं मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है, डरने वालों को कुछ नहीं मिलता जिंदगी में, लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। बात बिल्कुल सही है साथियों। जो लड़ेगा, जो संघर्ष करेगा, वही इतिहास को रचेगा। जो डर जाएगा, जो सोचेगा कि मतलब एग्जाम में क्वेश्चन बहुत हार्ड पूछा जा रहा है, बहुत टफ पूछा जा रहा है, जो डर जाएगा वो कुछ नहीं कर पाएगा। कहते भी है जो डर गया सो मर गया। इसीलिए डरना नहीं है, आपको लड़ना है, आपको चुनौती का सामना करना पड़ेगा। चुनौती से भाग जाइएगा तो आप कायर हो जाइएगा। आपको युद्ध मैदान है ये क्या है, आप जब जॉब का तैयारी कर रहे हैं, ये रणभूमि है, इसमें आपको भागना नहीं है, युद्ध छोड़ के भागना नहीं, आपको लड़ना है। चाहे जो भी हो जाए, पूरी जी जान से, पूरी ताकत लगा के आप मेहनत कीजिए, निश्चित तौर पे आप सफल होइएगा, निश्चित तौर पे सफलता आपके चरणों को चूमेगी। तो इसी तरह आप मेरे साथ जुड़े रहिए, मेरे साथ कंटिन्यू रहिए, क्लास कीजिए, और निश्चित तौर पे ये गारंटी के साथ मैं कह सकता हूं कि आपका मैथ का एक भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा, और क्वेश्चन छूटेगा नहीं, रिजल्ट रुकेगा नहीं, और मेरिट तक आपको पहुंचाने में मेरा एक बहुत बड़ा योगदान साबित होगा। तो आइए मेरे साथ जुड़िए जीएस मेंटरशिप के यूट्यूब चैनल पे। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।